हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक पे टोटल 2 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 0% जीएसटी लगाया था, मतलब कोई भी जीएसटी उन प्रोडक्ट पे नहीं था। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी। और दूसरे वीडियो हमने बात की थी ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जहां पे 5% जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, या बोल सकते हैं उन प्रोडक्ट को 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। आज हम बात करेंगे ऐसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जिनको 12% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियो जो पहला था वो डिलीट हो चुका है गलती से, इसलिए उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो दोबारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। और सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप उस सेशन को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि लिस्ट ऑफ गुड्स एट नील रेट, हमने इस पे एक वीडियो बना दिया है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ गुड्स एट 5% रेट, इस पे वीडियो आ गया है। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ गुड्स एट 12% रेट। ये 2 रेट ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई भी इनमें मेंशन नहीं है, इसीलिए इनको हमने छोड़ दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिस पे 12% जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आ गया लिस्ट ऑफ गुड्स एट 12% जीएसटी रेट। तो यहाँ पे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेंगे जिनको 12% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे लाइव हॉर्सेस। तो लाइव हॉर्सेस पर 12% जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। आगे बात करेंगे मीट ऑफ वोवाइन एनिमल्स। वोवाइन एनिमल कौन से होते हैं? गौ जातीय पशु, ठीक है, उनको बोलते हैं वोवाइन एनिमल्स। तो उनके मीट पर 12% जीएसटी है, जो कि फ्रोज होगा, या तो फ्रिज किया गया होगा या फिर उनको किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया होगा, ठीक है। फ्रिज करके यूनिट कंटेनर में रख दिया तो उस मीट पे 12% जीएसटी लगेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 0% स्लैब में भी थी और आपको 5% या फिर 12% में भी दिखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखा होगा। जो 0% स्लैब में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, रॉ थी। जैसे मान लीजिए कच्चा दूध जो मार्केट में किसान से आता है, तो वहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ता उसको परचेस करने के लिए। लेकिन अगर वो मिल्क किसी इंडस्ट्री में चला गया या किसी डेयरी में चला गया तो उसकी क्या होगा? क्लीनिंग होगी, बॉयलिंग होगी, पास्चराइजेशन होगा, होमोजेनाइजेशन होगा, स्टेरिलाइजेशन होगा। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए हैं और उसके बाद उसको फ्रीज किया जाएगा। अगर वो किसी कंटेनर में अब आपको मिलेगा या किसी पैकेट में मिलेगा तो उसका जीएसटी अलग होगा। समझ में आ रहा है? मतलब है कि प्रोडक्ट पे जितना प्रोसेसिंग करते जाएंगे, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उतना ही उसका जीएसटी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको रॉ मिल्क लेना है तो आप इजीली खरीद सकते हैं कहीं से भी, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। लेकिन जितनी उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जीएसटी बढ़ाती जाएगी। इतना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं मीट ऑफ स्वाइन फ्रोजन एंड पुट अप इन यूनिट कंटेनर। तो यहाँ पे स्वाइन मीट है जिसको फ्रिज किया गया है और कंटेनर में रखा गया है, वहाँ पर भी 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। मीट ऑफ शीप और गोट्स, तो यहाँ पे बकरी का और भेड़ के मीट पे भी 12% जीएसटी है यदि वो आपने फ्रोज किया है और उसको यूनिट कंटेनर में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए वो 12% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं मीट ऑफ हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, हिंस। ये अभी आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको फ्रिज करके हमने कंटेनर में रखा है। इस एनिमल्स के मीट पर भी 12% जीएसटी लगाया गया है। आगे बात कर लेते हैं एडिबल ऑफल ऑफ वोवाइन एनिमल्स। तो ऑफल क्या होता है? ऐसे इंटरनल ऑर्गन जिनको खाने के लिए हम यूज में लाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कलेजा हो गया, ठीक है, कुछ एनिमल्स के कलेजा होता है, मतलब होता सभी का है, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खाया भी होगा उसको। उसी की बात हो रही है कि ऐसे इंटरनल पार्ट्स जिसको लोग खाते हैं उन पर भी 12% जीएसटी लगाया गया है।
जिसमें स्वाइन, शीप, गोड्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, हिनीज, ये सारे फ्रोज कंडीशन में अगर आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पर 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं मीट एंड एडिबल ऑफेल ऑफ द पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री का भी अगर वहाँ पर ऑफेल है मतलब कलेजा है तो वहाँ पर भी 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। उसके मीट पे भी आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अदर मीट की बात करेंगे, एडिबल मीट ऑफल की बात करेंगे 12% है। पिग फैट की बात करेंगे, फ्री ऑफ लीन मीट, पोल्ट्री फैट, यहाँ पर भी 12% जीएसटी लिया गया है। पिग फैट, फ्री ऑफ लीन मीट, पोल्ट्री फैट, यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रैक्ट किया गया है, सॉल्टेड में उसको प्रिजर्व किया गया है, ब्राइन में प्रिजर्व किया गया है, ड्राई किया गया है, स्मोक किया गया है, तो ये सारे अगर ऑपरेशन उसमें हो रहे हैं तो यहाँ पर 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये भी आपका है मीट एंड एडिबल मीट ऑफल, सॉल्टेड किया गया है, उसको ब्राइन में रखा गया है, ड्राइड किया गया है, स्मोक किया गया है, उसके बाद यूनिट ऑपरेशन यूनिट कंटेनर में उसको रखा गया है, तो ये भी आपका 12% जीएसटी में आएगा। बटर एंड अदर फैट्स जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, या फिर ऑयल ड्राइड फ्रॉम मिल्क हो गया, डेयरी स्प्रेड, तो ये सारे पार्ट, ये सारे प्रोडक्ट भी आपके 12% जीएसटी स्लैब में रखे गए। आपको याद कर लेने, नोट डाउन कर लेने, बाकी आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आगे बात कर लेते हैं चीज़ हो गया, ब्राज़ील नट्स हो गए, ड्राइड नट हो गए, ये भी आपके किस में हैं 12% जीएसटी स्लैब में रखे गए। अदर नट हो गए, ड्राइड नट हो गए जो कि जैसे एलमंड हो गया, हेजल नट हो गया, फाइवर्ट्स हो गया, वॉलनट हो गया, तो ये सारे भी आपके कैसे नट हैं जिनको 12% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्लैब में किन किन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखा गया है। डेट की बात कर लें जिसको खजूर बोलते हैं, फिक्स हो गया, पाइनएप्पल्स हो गए, एवोकेडो हो गया, गुआवा हो गया, उसके बाद मैंगो स्टीन्स और यहाँ पे ड्राइड मैंगो स्टीन, ये सब यहाँ पे 12% जीएसटी स्लैब में रखे गए हैं, इन पर 12% जीएसटी लगाया गया है। आगे बात करेंगे फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट, तो ये भी आपके किस में आएंगे 12% में। स्टार्चेस 12%, पिग फैट 12%, फैट ऑफ ओवाइन एनिमल, शीप और गॉड्स 12% जीएसटी, लार्ड, स्टेरिन, लार्ड ऑयल, लार्ड मतलब क्या होता है जिसको हम चर्बी बोलते हैं, तो पशुओं की जो चर्बी होती है उस पर भी 12% जीएसटी लगाया गया है। फैट एंड ऑयल्स एंड अदर फ्रैक्शन, फिश का या फिर किसी मैरीन मैमल्स का, तो यहाँ पर भी 12% जीएसटी लगाया गया है। आगे बात करेंगे वूल ग्रीस एंड फैटी सब्सटेंस, इस पे भी 12% जीएसटी है। अदर एनिमल फैट पे, उनके ऑयल्स पे भी यहाँ पे 12% जीएसटी है। एनिमल फैट एंड ऑयल एंड देयर फ्रैक्शंस, इन पे भी यहाँ पे 12% जीएसटी लगाया गया है। एडिबल मिक्सचर, एनिमल फैट, एनिमल ऑयल, ये भी सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे 12% जीएसटी लगाया गया है। थोड़ा सा फूड पे भी आ जाते हैं तो सॉसेज हो गया, सिमिलर प्रोडक्ट हो गए, मीट ऑफेल हो गया, ब्लड हो गया, ये भी सारे आपके 12% जीएसटी पे। अदर प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व मीट, मीट ऑफल और ब्लड, यहाँ पे भी 12% है। एक्सट्रैक्ट एंड जूसेस ऑफ मीट, तो मीट के जूसेस पर भी 12% जीएसटी लगा गया है, फिश पर भी। उसके बाद अदर एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट पे भी 12% जीएसटी यहाँ पे लगाया गया है, इनको 12% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। आगे बात करेंगे प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व फिश पे भी यहाँ पे 12% जीएसटी है। उसके बाद वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स एंड अदर एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, इस पे भी है, अगर आपने उसको प्रिजर्व किया है विनेगर के द्वारा या फिर एसिडिक एसिड के द्वारा, तो यहाँ पे 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे टमेटोज, प्रिपेयर्ड टमेटो हैं या फिर प्रिजर्व टमेटो हैं, अगर वो विनेगर और एसिटिक एसिड के द्वारा आपने उनको प्रिजर्व किया है, प्रिपेयर्ड किया है, तो वो भी आपके 12% जीएसटी में आएंगे। अगर वो फ्रेश हैं तो वहाँ पर कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं मशरूम एंड ट्रफलेस, अगर वो प्रिपेयर्ड हैं, प्रिजर्व हैं बाय विनेगर और एसिडिक एसिड, तो यहाँ पे 12% जीएसटी लगाया गया है ऐसे प्रोडक्ट पे। अदर वेजिटेबल पे जिनको हमने विनेगर और एसिडिक एसिड से प्रिजर्व किया है, फ्रोज़न किया है, फिर उसको हमने किसी भी कंटेनर में हमने पैक किया है, तो वहाँ पर 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अदर वेजिटेबल पे भी यहाँ पे 12% है। वेजिटेबल, नट्स, फ्रूट्स, फ्रूट पील, अदर पार्ट ऑफ प्लांट जो आपने प्रिजर्व किए हैं शुगर से, तो यहाँ भी आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैम्स एंड फ्रूट जेली, ठीक है, मार्मलेट्स जिसको मुरब्बा बोलते हैं, फ्रूट और नट प्योर एंड फ्रूट ऑफ नट पेस्ट ऑब्टेन्ड बाय कुकिंग, जिनको हमने शुगर से ऐड किया है या फिर किसी मीठे प्रोडक्ट से ऐड किया है, तो यहाँ पर भी 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा।
आगे बात कर लेते हैं फ्रूट्स एंड नट्स अदर एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। ये हो गए आपके, जिसमें आपके ग्राउंड नट हो गया, कैश्यू नट हो गया, रोस्टेड सॉल्टेड, रोस्टेड एंड सॉल्टेड, कैसे भी अगर आपने किया है। और आगे बात करेंगे स्क्वाश हो गया, जो मैंगो का, लेमन का, ऑरेंज का, पाइनएप्पल का, किसी अदर फ्रूट का, तो यहाँ पे 12% जीएसटी लगाई गई है। फ्रूट जूस की बात कर लेते हैं, जिसमें ग्रेप का जूस भी इंक्लूडेड है, वेजिटेबल जूस हो गया, ठीक है, ये भी आपके ऐसे जूस हैं जहाँ पर 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। रोस्टेड चिकोरी हो गया एंड अदर रोस्टेड कॉफ़ी सब्सटेंस हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, असेंस एंड कंसनट्रेट हो गया, ये भी आपका 12% जीएसटी में जाएगा। ईस्ट एंड प्रिपेयर्ड बेकिंग पाउडर, यहाँ भी आपका 12% जीएसटी है। आगे बात कर लेंगे सॉसेज प्रिपरेशन देयरफॉर अदर देन करी पेस्ट हो गया, ये भी आपका मिक्स्ड कंडीमेंट हो गया एंड अदर मिक्स्ड सीजनिंग हो गया, इन पे भी यहाँ पे 12% जीएसटी लगाया गया है। आगे बात करेंगे टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, जैसे सोया बरी हो गया या बरी मेड बाई पल्सेस इंक्लूडिंग मूंग, यहाँ पर है मूंग गोदी, तो ये सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 12% जीएसटी लगाया गया है। नमकीन हो गई, भुजिया हो गई, मिक्सचर हो गई, चबेना हो गया और सिमिलर अदर एडिबल प्रिपरेशन रेडी फॉर कंजप्शन, अगर वो कंजप्शन के लिए रेडी होगा तो वहाँ पे 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सोया मिल्क हो गया 12% जीएसटी है। फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ऑन ड्रिंक 12% है। टेंडर कोकोनट वाटर पे भी यहाँ पे 10% है, अगर आपने क्या किया है उसको कंटेनर में रखा है या फिर उसने आप में रजिस्टर्ड ब्रांड का वहाँ पे आपने कोई भी बोल सकते हो लेबल लगाया हुआ है तो वहाँ पर 12% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क हो गया, तो ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। आयोडीन हो गया, इन पे 12% जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। एनिमल ब्लड हो गया, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जहाँ पे 12% जीएसटी स्लैब में इन प्रोडक्ट को रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का स्लैब समझ में आया होगा, जिसमें हमने कवर किया ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिन पे 12% जीएसटी लगाया जाता है। तो हमने 3 पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए, ऐसे प्रोडक्ट जिस पे कोई जीएसटी नहीं है, जिन पे 5% है, जिन पे 12% है। बाकी रिमेनिंग डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करूँगा जल्दी ही आपके रिमेनिंग पार्ट भी एग्री मंत्रा चैनल पे अपलोड हो जाए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आपका एक शेयर हज़ारों स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है और उनको भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।